अपनी जिंदगी में जिस भी शक्ति को पूजते हैं, जिसे अपना आराध्य मानते हैं, आपका पूरी पर्सनैलिटी के लक्षण जो है अपने देवी देवता से, अपने इष्ट से मैच करने लगते हैं। ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी आपके ऊपर प्रभाव डालने लगती है और आपकी पर्सनैलिटी का पूरा ढांचा उनसे मैच करने लगता है। जो लोग अधिकतर बजरंग बली को बहुत मानते हैं, आप उन लोगों को देखिए जो साईनाथ महाराज जी के भक्त हैं। अब बात करते हैं उनकी, जो देवों के देव महादेव यानी भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, उन्हें समझना इस दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। इसीलिए सोच समझकर अपना आराध्य किसी को बनाइए, क्योंकि जिसको भी आप अपना आराध्य बनाएंगे उसके गुण आप में आने स्वाभाविक हैं। तो जिसको भी आप पूजोगे एक दिन वैसे ही हो जाओगे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको साइकोलॉजी और अध्यात्म से जुड़ी हुई ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अनोखी है। आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आप अपनी जिंदगी में जिस भी शक्ति को पूजते हैं, जिसे अपना आराध्य मानते हैं, आपका पूरी पर्सनैलिटी के लक्षण जो हैं अपने देवी देवता से, अपने इष्ट से मैच करने लगते हैं। क्या आपने गौर किया है? सबसे पहले तो आप कमेंट करके नीचे बताएं कि आप किस शक्ति के उपासक हैं। आप अपने, जैसे मैं अपने सदगुरु को, अपने गुरु को पूजता हूं, अपने गुरु महाराज जी को सर्वस्व मानता हूं, इसी प्रकार अन्य लोग हैं जो भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं, माँ भगवती को मानते हैं, श्री कृष्ण जी को मानते हैं, श्री विष्णु जी को मानते हैं, राधे रानी को मानते हैं, या अन्य जिनको भी आप मानते हैं, कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी आपके ऊपर प्रभाव डालने लगती है और आपकी पर्सनैलिटी का पूरा ढांचा उनसे मैच करने लगता है। क्या आपने इस बात पर गौर किया? और बड़ी मजेदार चीज है। अगर हाँ तो पहले कमेंट करके बताएं और फिर आप देखिए मेरी बातें आपको कितनी सही लगती हैं। कुछ प्रैक्टिकल उदाहरणों से समझते हैं। आपने देखा होगा जो लोग अधिकतर बजरंग बली को बहुत मानते हैं, उनकी दिन रात पूजा करते हैं, आप उन्हें ध्यान से देखना, उन लोगों की पर्सनैलिटी ट्रेट्स कहीं ना कहीं हनुमान जी से मैच करने लगते हैं। वे लोग आपको थोड़े बलशाली मिलेंगे, फिजिकल एक्टिविटी में आगे रहेंगे, या जिम जाएंगे, या अखाड़े जाएंगे, या योग करेंगे, या अपनी तंदुरुस्ती को बरकरार करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। साथ ही वे स्वभाव से थोड़े इंपल्सिव भी हो सकते हैं, अर्थात किसी ने कुछ कहा तो वो तुरंत एक्शन लें, ऐसा भी हो सकता है। बिना नफा नुकसान की सोचे ऐसे लोग बहुत इंपल्सिव काम भी कर सकते हैं। आप उन लोगों को देखिए जो साईनाथ महाराज जी के भक्त हैं, आप उन लोगों में लेट गो करने की, यानी कि चीजों को छोड़ देने की एक गजब की पावर होती है। जिंदगी में कितनी मुश्किलें आए, कोई इंसान उन्हें धोखा दे जाए, बिना हाय तौबा मचाए बड़ी शांति से उस सिचुएशन को लेट गो कर देते हैं। अर्थात ऐसे लोग जो कॉन्स्टेंटली श्रद्धा सबूरी श्रद्धा सबूरी श्रद्धा सबूरी वर्ड दिमाग में घूमता रहता है, उनके हर एक पर्सनैलिटी का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं उनकी, जो देवों के देव महादेव यानी भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं। आप में से कितने लोग मानते हैं? नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। शिव भक्तों में अधिकतर आप देखेंगे अजीब सा अंतर विरोध होता है। उनके अंदर कहीं ना कहीं एक क्रोधी प्रवृत्ति भी छिपी होती है। यू नेवर नो, आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस बात पर उनका रिएक्शन क्या आएगा। उनकी तीसरी आंख कब खुल जाए कोई नहीं जानता। आपने कभी गौर किया है? लेकिन इसके साथ ही वो दिल के बहुत भोले भी होते हैं, क्योंकि भोले बाबा के भक्त हैं। भोले तो होंगे ही होंगे। वो इतनी आसानी से लोगों की बातों में आ जाते हैं कि मतलब ही दुनिया उनकी इस मासूमियत और भावनाओं के साथ खेल जाती है। क्या आपने किसी शिव भक्त में ये बात नोटिस करी है? क्या आप भी शिव भक्त हैं? क्या आप में भी ये लक्षण मौजूद हैं? नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, उन्हें समझना इस दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। कृष्ण भक्त जो होते हैं वो थोड़े ट्रिकी होते हैं, क्योंकि उनके आराध्य खुद एक राजा हैं, द्वारकाधीश हैं। जो इंसान भगवान कृष्ण को एक राजा के रूप में मानेगा, वो राजा वाली चाल ढाल और बुद्धिमत्ता लेकर आएगा। लेकिन एक बात और भी है, जो भगवान को सिर्फ एक प्रेमी के रूप में पूजेगा या केवल राधा वल्लभ के रूप में उनको पूजेगा, तो वो प्रेम के रूप में रंग में रंगा जाएगा। उनके चेहरे भी ऐसे होते हैं, बड़े प्रेममयी होने लगते हैं। आप कई यूट्यूब पर वीडियो ऐसे देखेंगे, उनकी जो गोपियां
के रूप में जो अपने आप को स्थापित करती हैं, वो लोग भी जो है जो सखी संप्रदाय के तरह से होते हैं, तो वो लोग अपने आप को उसी प्रकार से दिखाते हैं। उनके चेहरे, उनके हाव भाव भी वैसे ही हो जाते हैं। ऐसे क्या आप भी राधा रानी के उपासक हैं? आप उनको पूजा करते हैं, आप श्री जी की पूजा करते हैं, तो आपके भाव वैसे ही हो जाएंगे। और अंत में जो लोग शक्ति की उपासना करते हैं, यानी देवी पूजन करते हैं, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी को मानते हैं, उनमें सबसे खास बात यह होती है उनके जीवन में गजब का डिसिप्लिन यानी अनुशासन आ जाता है। डिसिप्लिन का मतलब यह कि किसी भी देवी को पूजा करके देख लीजिए, आपकी लाइफ अपने आप एक नियम और मर्यादा में बन जाएगी, क्योंकि बहुत ही नेचुरल है। इसीलिए सोच समझकर अपना आराध्य किसी को बनाइए, क्योंकि जिसको भी आप अपना आराध्य बनाएंगे उसके गुण आप में आने स्वाभाविक हैं। मैं विशेष रूप से अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को अपना आराध्य मानता हूं, मेरे गुरुदेव। अब उनकी कृपा मेरे जीवन में सहज ही समाहित हो जाती है। और बहुत से लोग कई बार मुझे बोलते हैं कि आपका चेहरा, आपके हाव भाव अपने गुरु से मैच करते हैं। मैं कोई अपनी तरफ से प्रयास नहीं करता, ना ही मुझे करना चाहिए, पर लोग बताते हैं कि आपकी बहुत सी बातें गुरुदेव से मैच करते हैं। औकात नहीं है कि मैं अपने गुरुदेव से कुछ मैच करने का प्रयास करूं, लेकिन स्वाभाविक ही हो जाता है। अब लगातार अपने गुणों पर चिंतन करो कि मेरे गुरुदेव कितने दयालु हैं, कितने प्रेममयी हैं, कितने करुणामयी हैं, ऐसे लोगों के गुनाह बख्श देते हैं। वैसे ही भाव अपने अंदर में भी आ जाता है। वैसे ही आप जिस भी आराध्य को मानोगे आपके अंदर वैसे भाव आ जाएंगे। अब जैसे गुरु नानक देव जी को मानने वाले जो लोग हैं, अब उनके अंदर सेवा भाव स्वाभाविक है। सेवा भाव स्वाभाविक है क्योंकि उनके जीवन का पूरा उद्देश्य, पूरी जिंदगी का जो बेस है वो सेवा के आसपास से उनकी जिंदगी घूमती रहती है। तो जाहिर सी बात है, तो सेवा भाव आ जाना और दूसरों के प्रति किसी भी तरह के, जैसे लंगर की सेवाएं इत्यादि चलाना या दूसरों की सहायता करने में किसी भी टाइप का योगदान देना, ऐसे लोग बहुत अच्छे से करते हैं। जिसको रूप को भी आप मानोगे आप वैसे ही हो जाओगे। जो लोग माँ काली के उपासक हैं उनके अंदर गुस्सा स्वाभाविक रूप से आ जाता है। क्या काल भैरव जी के उपासक हैं उनके अंदर स्वाभाविक रूप से गुस्सा आ जाता है। यानी कि अब आप पाएंगे कि जिस भी आराध्य को आप मानते हैं आपके अंदर उनके सिम्टम अपने आप जगह लेने लग जाते हैं। तो जिस भी आराध्य को आप अपने दिल में बसाएं, सोच समझकर बसाएं कि जिनको आप बसाएंगे वैसे ही एक दिन आप भी हो जाएंगे। यकीन मानना, इसी कारण से मृत्यु के बाद भी, मृत्यु के जीते जी भी आप वैसे हो जाते हैं। मृत्यु के बाद भी आपकी चेतना उनके लोक में ही वास करती है, उनके लोक में ही वास करती है। इनको इस चीज को भी जो है ना, तो जब आप सालोक्य मुक्ति बोला जाता है इसको, मतलब आप उनके लोक में ही वास करते हैं। तो जो जिसको पूजेगा अंत में उसी को प्राप्त करेगा। इसी प्रकार से बहुत से लोग भूत प्रेतों की भी पूजा करते हैं। तो यकीन मानना उनका जीवन कैसा हो जाएगा मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ सकते हैं। तो जिसको भी आप पूजोगे एक दिन वैसे ही हो जाओगे। उम्मीद करता हूं छोटा सा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।